देखो, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको मेरी स्टोरी बताना चाहूँगा, क्योंकि कैसे मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को फ़िक्स किया, वो अगर आप जान लोगे तो आपको थोड़ा-सा बेहतर हेल्प मिलेगा। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कैसे मेंटल हेल्थ को अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है इन चीज़ों से, तो आप इसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। बात क्या है कि मैंने कभी अपनी मेंटल हेल्थ को फ़िक्स करने की कोशिश नहीं किया है। तो ये स्टोरी है 2020 के आसपास की, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था और एकदम स्कूल वगैरह सब बंद थे, तो मैं एकदम ही घर में रहने वाला बन गया। पूरा दिन मैं घर में ही सड़ता था, एकदम सुबह उठने के बाद से एकदम रात को सोने जाने से पहले। और क्या हुआ था, पढ़ाई फर्स्ट टाइम ऑनलाइन होने की वजह से और ज़्यादा फ़न करने का मौका मिल गया, और पढ़ाई में मैं मतलब ना पढ़ाई करके भी रह सकता था। हमारे लिए भी नया था और टीचरों के लिए भी नया था, तो इस वजह से क्या हुआ कि हम अच्छे से चीट कर पा रहे थे ऑनलाइन, तो उसमें भी पूरा लैक हुआ मेरे पढ़ाई में, और बोर्ड्स वगैरह तो कैंसिल तक हो गए थे, आपको पता ही होगा। तो उस वजह से उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं एकदम ही गेम से एडिक्टेड हो गया और पूरा दिन गेम ही खेलने लग गया। 2020, 21, 22 के आसपास, मतलब जैसे लोग जो फ्री फायर खेलते थे बहुत पहले से, उनको पता होगा कि वो एक प्राइम टाइम था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था फ्री फायर का। आज तो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो इतना मैंने खेला कि तब बहुत अच्छा खेलने भी लग गया था, बट उसके बाद धीरे धीरे इतना खेल लिया कि दिमाग ख़राब होने लगा। उसके बाद मैंने गेम भी छोड़ दिया, मतलब थोड़ा बहुत खेलने लगा। जो उतना पूरा पूरा दिन रैंक पुश करना, वो मेरा कंप्लीट बंद हो गया। तो क्या हुआ, मेरे लाइफ से ना पर्पस ही चला गया। जैसे तब पढ़ाई में करता नहीं था, तो गेम ही मेरी लाइफ में एक पर्पस था कि सुबह उठ के रैंक पुश करना है। तो क्या हुआ, उसके बाद मेरा एक नेगेटिव लूप बनने शुरू हुआ। मैं पूरा दिन अजीब सा बिहेव करता था, सैड रहता था, सैड मूवीज़ और गाने सुना करता था, और उन गानों के लिरिक्स को मैं ना एंजॉय नहीं करता था। मैं उनको फील करने की कोशिश करता था और अपने लाइफ से रिलेट कराने की कोशिश करता था, जबकि वैसी कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुई। फेक सिनेरियोस बनाता था, और मतलब मैं उसमें घुसा पड़ा था। मैं ऑब्सेस्ड हो चुका था दुख से, डिप्रेशन से। धीरे धीरे मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हुई कि उसके बाद मैं अजीब सा बिहेव करने, मुझे बात तक करना नहीं आ रहा था लोगों से, और एकदम ही घर पे सड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ठीक कब से हुई, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, आई गेस 2-3 साल बाद, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और फिर ऑफलाइन ट्यूशन्स चालू हो गए और मैं दोस्तों के साथ शाम को निकलने भी लगा, तब से ये प्रॉब्लम काफ़ी फिक्स हुई। उससे पहले घर में सड़ने की वजह से ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है, और मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र किया है मेरा। प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने फिर ये पैटर्न नोटिस किया है। इसके बाद भी ये हुआ, जब जब ना मैं घर पे बिना किसी काम के बैठा रहता था और फ़ोन स्क्रॉल करता था, तब तक ये प्रॉब्लम मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। क्या होता है कि फ़ोन में भी अगर हम लगे हुए हैं, तो जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम कुछ देख ही नहीं रहे, बस हम उठा रहे। हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है, बट हम उठा रहे, कोई भी चीज़ नहीं देख रहे। इवन क्या चल रहा है वो भी पता नहीं। कोई बुलाएगा तब भी कोई ख्याल नहीं आएगा। दिमाग में एक चीज़ चलेगा और फ़ोन को बस ऐसे इंस्टा, यूट्यूब वगैरह ऐसे स्क्रॉल होगा। कोई क्या देख रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो ये सीन मेरे साथ काफ़ी हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, होना तो आपको मज़ा, मतलब आपको मज़ा आना चाहिए। क्या होता है कि आपके दिमाग में एक टेंशन होती है कि काम नहीं हो पा रहा, बट एट द सेम टाइम जब आप काम करने बैठते हो, तो आपका फोकस बिगड़ा हुआ रहता है और आप काम नहीं कर पाते हो। तो आप सोचो कितना टफ होता है इस चीज़ में, कि आप फ़ोन पकड़ के खुशी लेने की कोशिश करते हो, वो तो आपको नसीब होती ही नहीं है, और काम करने जाते हो तब भी उसमें फोकस नहीं बैठ पा। तो दोनों तरफ से ही टेंशन आने लगता है और दिमाग पागल होने लग जाता है, और ये काफ़ी हुआ है। धीरे धीरे मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब तक बिना काम के मैं बैठा हूँ, तब तक मेंटल हेल्थ सफ़र करी। एटलीस्ट 99% स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज़ होगी ही होगी। मतलब जो लोग कमाते नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े लोगों के केस में ये सीन अलग है, क्योंकि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उनका मेंटल हेल्थ इशू मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है हमसे, एटलीस्ट हमसे डिफरेंट हो सकता है। तो फिक्स करने के लिए मैंने सिंपली एक चीज़ देखा। जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है, मैं बाहर जाता हूँ, वॉक करता हूँ। इवन जिम जाने के टाइम पे जब मैं साइकिल लेके जाता हूँ, तब काफ़ी मैं खुश हो जाता हूँ।
और जैसे ट्यूशन वगैरह चालू होने की वजह से पढ़ाई फिर भी ऐड हो गई मेरी रूटीन में, वरना पहले तो मैं पूरा ही वेला था। बेसिकली वेला रहने से ही मेंटल हेल्थ मैक्सिमम केसेस पे एज अ स्टूडेंट सफ़र करती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फिक्स करनी है तो उसको ना आपको फिजिकली करना पड़ेगा, और सेम अगर कोई फिजिकल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके मैं अगर समझाऊँ, जैसे कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है कि आप बहुत ज़्यादा पागल टाइप के हालत में रहते हो, क्या करना है आपको फिजिकल एक्टिविटी के अंदर फोकस करना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जिम एक पॉपुलर एग्जांपल है इसलिए मैं वही देता हूँ। उसके बाद आप देखना कि जिम से आने के बाद आपको सडनली खुशी होने में, मतलब बॉडी में खुशी महसूस होती है। क्यों होता है? क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और सेम ये जिम, सिर्फ जिम की बात नहीं है, आप स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, टेनिस खेलते हो, कुछ भी करते हो, किसी भी तरीके की स्पोर्ट खेलते हो तो आपको ये फीलिंग नेचुरली आएगी। बट अगर आप घर में रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप देखना, उसको मेंटली सॉल्व किया जा सकता है। एग्जांपल देके मैं अगर फिर से समझाऊँ तो, जैसे किसी का एक्सीडेंट में एक पैर चला गया, तो क्या वो उस प्रॉब्लम को फिजिकली फेस, मतलब ठीक कर पाएगा, उसको फेस कर पाएगा? एक कोई आर्टिफिशियल पैर लगा लेगा बट वो वैसे फिक्स नहीं हुई। उसको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जैसे ऐस मतलब उसको सोचना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों में से दोनों पैर नहीं है, हाथ भी नहीं है, फिर भी मैं लकी हूँ कि मेरा बस एक पैर नहीं है। ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो इसको उल्टा करना होता है, किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो उसको फिजिकली सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी को फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये केस टू केस वेरी करता है, हर केस में सेम नहीं होता, बट मैक्सिमम ये आपको काम करके देगा। मेंटल हेल्थ फिक्स करने के लिए आपको सिंपली बाहर निकलना पड़ेगा और किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, उससे ही आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीट फिक्स हो जाएगी। यस, कंप्लीट फिक्स हो जाएगी। और बट ये मत सोचना कि अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो कभी भी आपको ये इशू नहीं आने वाला। हम सारे इंसान हैं, कभी ना कभी आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा, पर जो घुटन सी होती है, दिमाग एकदम पागल सा हो जाता है, वो आपके साथ मैक्सिमम केस पे नहीं होने वाला। तो ये चीज़ में तो आप गारंटी ले सकते हो कि बाहर रहने से, अब ऑब्वियसली आवारों की तरह हर टाइम बाहर नहीं, एक बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप रहते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ उतनी सफ़र नहीं करेगी। यही थी वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।